तुम्हारा सपना तुम्हारे हाथों में हो सकता है एक सिंपल पानी के ग्लास के रूप में। एक बार फिर से सुनो कि तुम्हारा सपना तुम्हारे हाथों में हो सकता है सिर्फ एक सिंपल पानी के ग्लास के रूप में। क्या तुम जानते हो कि पानी सिर्फ तुम्हारी प्यास नहीं बुझाता, पानी तुम्हारे सबकॉन्शियस से बात करता है। और अगर तुम उसी तरह प्रोग्राम करना सीख गए और उसको अच्छी तरह से तुम उसको यूज करना सीख गए तो पानी तुम्हारे लिए एक मैनिफेस्टेशन मशीन बन जाएगा। अब इन सब चीजों की जो डिटेल है ना, वो मैंने अपनी फ्री ई बुक के अंदर मैंने बताई हुई है। तो जाके द शिक्षित यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करके उस बुक को जरूर पढ़ना। और इस वीडियो के अंदर मैं तुमको डिटेल के अंदर बताने वाला हूं इन सब टॉपिक के बारे में, और लास्ट में बताऊंगा कि सही तरीके से इस टेक्निक को, इस वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को हम यूज किस तरीके से करते हैं। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। अब ना मैं तुम्हें पहले पानी की शक्ति बताता हूं। तुम्हारा बॉडी 70% पानी है, ये तो सबको पता है, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इस चीज को। और इस अर्थ पर भी 71% पानी है। और जब तुम अपने पानी पे कुछ वाइब्रेशन या इमोशन डालते हो तो उस वाइब्रेशन को वो एब्सॉर्ब कर लेता है और तुम्हारे अंदर लेके चला जाता है। एक ना साइंटिस्ट रहे हैं मसूरो इमोटो, जापानीज साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जब पानी को लव या थैंक यू बोला गया तो उसके क्रिस्टल्स ना ब्यूटीफुल बन गए, बहुत सुंदर बन गए। एंड जब हेट बोला गया तो डिस्टॉर्ट हो गए। मतलब पानी सुनता है, पानी फील करता है और पानी याद रखता है। अब सोचो कि अगर तुम अपने डिजायर्स को पानी के जरिए तुम कोड कर दो तो तुम्हारी ही बॉडी, तुम्हारा ही एनवायरमेंट वो वाइब्रेशन जीने लग जाएगा। अब इसको ना तुम बोलोगे कि भैया ये क्या बकवास कर रहे हो, कोई साइंटिफिक और स्पिरिचुअल इसकी रीजनिंग बताओ। तो वो मैं बताऊंगा। भाई साइंस कहता है कि यार पानी एक लिक्विड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो एनर्जी, इमोशन और फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्ड टू द साउंड एंड इंटेंशन, ये क्वांटम वाइब्रेशन लेवल पर है। एक ना स्टडी है जिसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं, वो ये कहता है कि एनवायरमेंट अफेक्ट्स द जीन एक्सप्रेशन। इसको याद रख लेना कि एपिजेनेटिक्स इज द स्टडी की एनवायरमेंट अफेक्ट द जीन एक्सप्रेशन एंड वाटर इज द मेजर पार्ट ऑफ दैट इंटरनल एनवायरमेंट। जो पानी होता है वो उस अंदर के एनवायरमेंट का और बाहर के एनवायरमेंट का एक कॉमन सबसे ज्यादा डोमिनेंट पार्ट होता है। अब स्पिरिचुअलिटी ये कहती है, और ये भागवत गीता में लिखा है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे तुम देखते हो वैसे ही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। और नेवेली गुडार्ड ये बोलते हैं दैट फीलिंग इज द सीक्रेट। और जब तुम पानी को फीलिंग्स के साथ चार्ज करते हो तो वो सबकॉन्शियस के अंदर जाके वो रियलिटी बना देता है। मेरी एक स्टूडेंट थी सना, हार्ट ब्रेक के बाद ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट और हेल्थ क्रैश, उसने हर मैनिफेस्टेशंस टेक्निक को ट्राई करा बट कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ। मैंने ना सिर्फ एक चीज करवाई, दैट इज वाटर प्रोग्रामिंग रिचुअल। रोज सुबह एक ग्लास पानी हाथ में वो लेती थी, राइट। अब मैं बताऊंगा वो कैसे करवाया, क्योंकि उससे पहले उसके कुछ पास के बिलीफ, ट्रॉमा, उन सबको रिस्ट्रक्चर करके, एनएलपी करके और सीबीटी करके, विच इज कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उनके सबकॉन्शियस माइंड को साफ सफाई करी। तब उसके बाद ही ये वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करेगा। और अगर तुमको वो सीखना है तो उसके लिए माइंड टू हार्ट कनेक्शन में जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब ना रोज सुबह पानी के साथ आई एम लव्ड, आई एम हील्ड, आई एम पावरफुल, और उस पानी को देखो, फील करो और फिर पी जाओ। मैंने ये चीज बताई उन्हें सब चीजें करवाने के बाद। अब 1 महीने के बाद सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा ग्रो हो गई, उनका एनर्जी बहुत ज्यादा क्लियर हो गया और एक नया रिलेशनशिप अट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा बॉडी वाइब्रेशनली क्लीन करता है या वे क्लीन होता है तो यूनिवर्स तुम्हारा सिग्नल इंस्टेंटली सुनता है। अब ना एक तुमको एनएलपी बेस्ड एक वाटर प्रोग्रामिंग रिचुअल मैं तुमको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। अब पहला स्टेप ये है कि एक ग्लास या फिर एक कॉपर की बोतल में ना तुम पानी लो, अपनी आंखों को बंद करो और 3 लंबी गहरी सांस लो। नाक से सांस अंदर लेनी है और मुंह से छोड़नी है। अपने डिजायर्स को याद करो, अपने प्यार को, अपने हेल्थ को, अपने सक्सेस को, अपने पैसों को। अब पानी को देखो जैसे वो एक लिविंग बीइंग है, ठीक है। और 5th स्टेप ये है कि 3 बार बोलो थैंक यू पानी, तुम मेरे डिजायर को कैरी कर रहे हो। अब अपनी स्क्रिप्टिंग या अफर्मेशन बोलो जैसे मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मुझे वो प्यार मिल रहा है जो मैं डिजर्व करता हूं, मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूं। अब 7th दैट अब उस पानी को ना ग्रैटिट्यूड के साथ पी लो और इमेजिन करो
कि वो वाइब्रेशंस तुम्हारे सेल्स तक जा रही है, तुम्हारे बॉडी, तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी डेस्टिनी सब रीसेट हो रही है। और इसका एक प्रो टिप बताता हूं मैं, तो उस प्रो टिप के लिए सब्सक्राइब जरूर करना कि ये रिचुअल ना सुबह और रात दोनों बार करो, स्पेशली सोने से पहले, क्योंकि सोने से पहले बताया कि सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। अब ना तुमको एक मैनिफेस्टिंग स्क्रिप्टिंग एग्जांपल बताता हूं, स्पेशली फॉर प्यार के लिए, क्योंकि प्यार ही नहीं है लोगों की जिंदगी में। अब वो चीज तुम लिखना कि मैं इतना ग्रेटफुल हूं कि अब मैं उस इंसान के साथ हूं जो मुझे दिल से चाहता है। हर सुबह उसकी आंखों में प्यार है, हर शाम उसकी बातों में शांति है, हम दोनों एक डिवाइन कनेक्शन में हैं। बोलने के बाद पानी को फील के साथ पी जाओ, और ये एक एनर्जेटिक सिग्नेचर है जो तुम्हारे वाइब्रेशंस में लॉक होता है। जब भी ये लोग करते हैं ना, तब उनके जिंदगी के अंदर कुछ कॉमन ब्लॉक्स आते हैं। अब उन कॉमन ब्लॉक्स को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ना 3 कॉमन ब्लॉक्स हैं जो पानी के थ्रू भी कैंसिल हो जाते हैं। पहला है डाउट, राइट? और ये डाउट सिर्फ एक प्लेसिबो है। सबकॉन्शियस को प्रूफ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ उसको इमोशन चाहिए होता है। समझो, सबकॉन्शियस को प्रूफ नहीं चाहिए, सिर्फ उसको इमोशन चाहिए। इसके एक एग्जांपल बताता हूं। जब भी तुम कोई डरावनी पिक्चर देखते हो, तुमको पता है कॉन्शियसली कि वो एक फिक्शनल स्टोरी है, पर तुमको तब भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस को इमोशन चाहिए होता है। सेकंड इज ओवर थिंकिंग। तुम पानी को एनर्जी देने के बजाय तुम लॉजिक से एनालाइज कर रहे हो, राइट? कि यार ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। और मैं हमेशा लॉजिक को, मैं ये नहीं बोलता कि लॉजिक मत देखो, पर मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि लॉजिक के चक्कर में तुम्हारा जो चीजें 1 महीने के अंदर होनी होगी, उसको तुम 10 साल लगा दोगे। अगर इस पे किसी को डिबेट करनी है, देन दे आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट इज लेट इट गो एंड लेट इट फ्लो। अब तीसरी है इनकंसिस्टेंसी। 2 दिन करते हो फिर भूल जाते हो, 2 दिन करते हो फिर भूल जाते हो। इसलिए ना इसके लिए एक हैंड होल्डिंग काम आता है, इसलिए पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप्स की जरूरत होती है लोगों को। नेक्स्ट इज वाटर प्रोग्रामिंग वर्क्स विद रिपीटिशन प्लस इमोशन। वाटर प्रोग्रामिंग रिपीटिशन और इमोशन के साथ काम करता है। जब तुम पानी को सीक्रेट मान लेते हो ना, तो तुम यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि यार यू आर रेडी, राइट? अब एक तुमको एक गाइडेड अफर्मेशन रिचुअल देता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था। दैट 1 गिलास पानी लो, आंखें बंद करो, सांस अंदर लो, बाहर छोड़ो, 4-5 बार करो इसे, और रिपीट करो मेरे साथ कि मुझे वो सब मिल रहा है जो मैं चाहता हूं। पानी मेरी इंटेंशंस को एम्पलीफाई कर रहा है। मैं लव, वेल्थ और हीलिंग के लिए ओपन हूं। मेरा बॉडी हर वाइब्रेशन को रिसीव कर रहा है। मैं रेडी हूं अपने डिवाइन लाइफ को जीने के लिए। पानी को पी जाओ, एज इफ तुम अपने सपनों का एक अमृत पी रहे हो। और तुमको ये बात समझनी है कि ये सब चीजें ना फेथ पर काम करती है, सब चीजें बिलीफ पर काम करती है। लॉजिक के लिए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। सो इसलिए लेट द वाटर कैरी योर लव टू द यूनिवर्स। और इस वीडियो को ना सेव जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ना उसके साथ जरूर शेयर करना जो इन सब चीजों में मानता नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ्स भी इसमें बताए हैं। और बस बिलीव करो, सब कुछ सही हो जाएगा। टिल देन स्टे शिक्षित एंड स्टे एनर्जेटिक एंड रिमेंबर, जब तुम पानी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हो, पानी तुम्हें तुम्हारी रियलिटी वापस दे देता है इन द फॉर्म ऑफ यू हैव इमेजिन्ड। स्टे शिक्षित।